वेस्ट So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया कि अपन पिछले 10 दिन से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल बराबर टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं और उनको मैक्सिमम लोगों को उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट भी मिल रहा है, चीजें समझ आ रही है, क्वेश्चन बन रहे हैं। पर 50 to 60% जनता ये है कि साहब हम बहुत समय देते हैं, 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता। व्यस्त होना और अस्त व्यस्त होना बोथ आर डिफरेंट थिंग। हम बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, 7-8 घंटे पढ़ते हैं, पर क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको कितना ही आता हो, कितना ही आपको चैप्टर समझ आता हो, कितने ही क्वेश्चन आप कर लो, अगर आपका टाइम मैनेज नहीं है तो वो चीजें नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। एट द एंड भी आपके साथ ये कहानियां हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साहब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट की कहानी है सबसे पहले कि आपको अपना स्टडी आवर फिक्स करना होगा। पहला पॉइंट आपका ये उस बच्चे के लिए है जो चाहता है कि साहब मुझे तो कम से कम पढ़ना है, तो कम से कम आपका टाइमिंग है स्टडी आवर का, सेल्फ स्टडी आवर का 6 घंटा, ये मिनिमम है, इससे कम में कुछ पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप जितना चाहो उतना टाइम लगा सकते हो। पहला पॉइंट, चेक योर बैकलॉग्स। सेकंड पॉइंट, बैकलॉग्स का मतलब क्या है कि आपके जितने भी पुराने चैप्टर, कोई बच्चा लेट क्लास में आया होगा, एडमिशन लेट लिया होगा, या हो सकता है, देखिए ये कंपटीशन का खेल है मेरे दोस्त, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। यहां पे 100% सिलेबस आना जरूरी नहीं है, जितना आता है उतना 100% आना जरूरी है। फिजिक्स के 30 चैप्टर आने जरूरी नहीं है, 30 में से अगर 20 चैप्टर भी आपको 100% आते तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। और जो नीट का बच्चा होता है वो लास्ट तक ये खेल समझ नहीं पाता है, वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागता रहता है। और किसका सिलेबस देखता हूं? हमेशा मास्टर का। अगर आपको 30 में से 20 चैप्टर भी आते हैं और वो 100%, इस साला कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इन 20 चैप्टर में से मैं उड़ा के आ जाऊंगा, फिर 10 चैप्टर भी नहीं आते होंगे ना, तब भी सेलेक्ट हो। तो चेक योर बैकलॉग्स, अभी वक्त है, बैकलॉग्स देख लो कि साहब मुझे 1D नहीं आता है, 2D नहीं आता है, बेसिक मैथ्स नहीं आता है, वो सारे बैकलॉग्स आप लिख लो। अभी बताऊंगा कि उन पे काम कैसे करना है आपको। तीसरा पॉइंट है कि जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, NLM, समय के साथ ऐसा होगा कि एक टाइम पर जब हम वेव पढ़ रहे होंगे, SHM पढ़ रहे होंगे, तब आप शायद, हो सकता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आज मैं कितने ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊं पर आप शायद भूल जाओगे, कुछ फॉर्मूले भूल जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि रिवाइज योर प्रीवियस चैप्टर टाइम टू टाइम।
जो पहले चैप्टर हो गए उनको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, उनको नहीं भूलना है। बट उससे भी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि फोकस ऑन यूर करंट चैप्टर। जो आपका करंट चैप्टर चल रहा है उस पर फोकस करना पहली प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी आपके कि अगर अभी फ्रिक्शन चल रहा है तो फ्रिक्शन पे फोकस करना है। एनएलएम चल रहा है तो एनएलएम पे फोकस करना है। आज को संवारोगे तो आने वाला कल अपने आप संवर जाएगा। कोई ये लेके बैठा है कि साहब मेरा तो बेसिक मैथ्स खराब है, मेरा तो 1D नहीं खराब है, मेरा 2D खराब है। जो हो गया उसको भूल, अभी पे फोकस कर पहले। तो फोकस ऑन योर करंट चैप्टर, आपके करंट चैप्टर पे फोकस करिए और अब ऐसा पढ़िए कि आपको वापस कभी जीवन में उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लास में पढ़ा दिया, पढ़ लिया, उसके बाद घर पे जाके वापस उस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट बताया उसको पहले रिवाइज करें। अभी बात करेंगे कि कैसे आपको घर पे फिजिक्स को पढ़ना होगा। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज योर सिटिंग आवर। कुछ लोग होंगे जो आधा घंटा पढ़ने के बाद उठ जाते होंगे अपनी टेबल से, हो सकता है कुछ लोग 1 घंटा, कुछ लोग 2 घंटा। सिटिंग आवर बढ़ाइए, ये सबके लिए लागू होता है। एक क्लास जब मैं लेता हूं तो उसका आउटपुट बहुत कम निकलता है, मैं बहुत कम टॉपिक ही करा पाता हूं। पर जिस दिन आपकी 2 क्लासें होती है उस दिन शायद हो सकता है कि मैं 3 क्लासों का भी पढ़ा देता हूं और फिर भी पता नहीं चलता। जितनी ज्यादा आपकी सिटिंग कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा। और एक दिन में सिटिंग कैपेसिटी नहीं आएगी कि साहब एक दिन मास्टर ने आज मोटिवेट किया है, एक दिन में हम तो 10-10 घंटे सिटिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे। नहीं, किसी को लगता है कि साहब आज 1 घंटा हम बैठ पाते हैं अभी, तो अगले दिन 1 घंटा 10 मिनट बैठिए। ये आपको हर बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपका मन। ये बना इसलिए है ना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल सेट करेगा आपके लिए। मेरा दोस्त, वो तेरा दोस्त भी तो है, वो तो वहां घूम रहा है, इससे बोल कि कल चलेंगे अपन, पर पढ़ने बैठ। डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना। तो इंक्रीज योर सिटिंग कैपेसिटी, सिटिंग आवर। आपका सिटिंग आवर बढ़ना चाहिए और कोशिश करिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अगर आप फिजिक्स के लिए बैठे हो तो फिजिक्स को कंप्लीट करके ही उठे। पानी का बोतल रख लीजिए। बाकी दूसरी बात तो खैर इमरजेंसी में जाना ही होगा तुम्हें। अगली बात करते हैं। कोई हर साल मुझसे बच्चे मिलते और कहते हैं कि साहब हमारे पास समय नहीं है, तो शायद उनको मैं समय भी दिखा देता हूं। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, टोटल 24 आवर है। 7 घंटा सोइए, मैं नहीं कहता 6 घंटे सोना है, मत सो। 7 घंटे सो आप आराम से, 7 घंटे इनफ टाइम है। 7 घंटे सोने के बाद आपके पास बचते हैं 17 आवर। 8 घंटे की कोचिंग हो गई आपकी, 6 घंटे नहीं जोड़े है। मैं जीवन में हमेशा बहुत बड़ा चाहता हूं, सारी चीजें, जो भी जीवन में चीजें हो बड़ी हो। आप जीवन में समय ज्यादा चाहते हो, आपके लिए समय बड़ा बड़ा के लाया हूं। 8 घंटे का कोचिंग, रोजाना तो 8 घंटे की कोचिंग नहीं होती होगी आपकी, पर मैंने एवरेज 8 घंटे की कोचिंग होगी आपकी रोजाना। उसके बाद 9 घंटे आपके पास बचे, 6 घंटे ही आप सेल्फ स्टडी करिए। फिर बचे आपके पास 3 घंटे, 2 घंटे आपके डेली रूटीन, जो भी आप सो के उठोगे, नाश्ता करोगे, नहाओगे धोओगे, जो भी करना है, 2 घंटे इनफ टाइम है। फिर भी आपके पास 1 घंटा बचा हुआ है अभी। तो ये तो एक्सक्यूज बिल्कुल मत देना कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है। अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हो तो। अब ये 6 घंटे यूटिलाइज कैसे करने हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि साहब मैं 6 घंटे तो पढ़ता हूं पर फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा। मैं 4 घंटे पढ़ता हूं फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा, या मैं 8 घंटे पढ़ता हूं तब भी आउटपुट नहीं आ रहा है। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है।
उसका रीजन है कि जो आपके पढ़ने का तरीका है, शायद हो सकता है कि बहुत से लोगों का इससे मैच करे। ये चाहे फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो या बायो की बात हो, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। पहला काम जो आपका रहेगा कि जो आज पढ़ाया उसे अच्छे से पढ़े घर जाकर। जो आज की क्लास में आपने पढ़ा है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, उसको पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। जहां पे भी आपका डाउट आता है या तो उसको लिख लो या गोला लगा लो और उसको क्लियर कर लो दूसरे दिन आके। उसके बाद जो चैप्टर चल रहा है उसके शॉर्ट नोट्स आपको रेगुलर पढ़ने हैं। एनएलएम अभी चल रहा था तो आप रेगुलर शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे और एनएलएम के शॉर्ट नोट्स आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। तीसरा, होमवर्क डेली करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होमवर्क इन द सेंस है, डीपीपी दिया है तो डीपीपी, एक्सरसाइज दी है तो एक्सरसाइज, और कम से कम कितने, 50 क्वेश्चन। फिर भी कोई कहता है कि साहब नहीं, मैं तो 20 या 30 क्वेश्चन ही करूंगा। अगर आज से भी कोई भी 20 क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है डेली, और कितने दिन एग्जाम के मानते हो आप, 200 या 250? 250 मान लो, 250 मान लो। कितने क्वेश्चन हो गए? 5000 हो गए क्या? 5000 क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिए ना फिजिक्स में, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ये वही है। पर शायद उस बात को हम टिल एग्जाम तक नहीं समझ पाते। और 20 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कभी यहां का मटेरियल कर रहे होते, कभी दूसरी कोचिंग का, कभी कोई बुक लगा रहे होते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जो भी करना है एक करिए और कंप्लीट करिए। सिर्फ 20 क्वेश्चन का एवरेज बताया है मैंने। अगर 50 क्वेश्चन कोई कर लेता तो 7500 या 12500, 12500, इसका डबल। और कोई बड़ी बात नहीं है। 12000 क्वेश्चन करने के बाद कोई सिलेक्शन रोक सकता है क्या तुम्हारा? 12000 क्वेश्चन किसे कहते हैं? और एक बच्चा, मैं तुम्हें बताता हूं, जो सीरियस नहीं होता है या फिर सीरियस होते हुए भी जिसका टाइम मैनेजमेंट खराब है, वो मैक्स टू मैक्स क्या 1000-2000 क्वेश्चन लगा पाता है। पहली एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन लगाएगा, हाँ हो गया। डीपीपी लगाई, ठीक है, ढंग से लगाने। आप भले 20 क्वेश्चन लगाओ, ढंग से लगाओ समझते हुए, तब भी आप 5000 क्वेश्चन टच कर रहे हो। नीट में सिलेक्शन कोई बहुत ऐसा नहीं है कि साहब सिलेक्शन नहीं होगा, पर आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा। फिर है लास्ट पॉइंट अपना, 10 मिनट निकालो डेली। और कोई भी पुराना चैप्टर, जैसे बात करूं कि बेसिक मैथ्स, आप बेसिक मैथ्स से उठाएंगे, 10 मिनट में बेसिक मैथ्स को रीडिंग मार लो। दूसरे दिन यूनिट डायमेंशन की रीडिंग मार लो, हर दिन हर सब्जेक्ट में, ताकि आपका जो बैक वाले चैप्टर है, बैकलॉग वाले, जो आपको पहले से बहुत बढ़िया से आते थे पर समय के साथ वो भूल जाओगे, वो कभी नहीं भूलोगे। ये 10 मिनट आपको डेली देने हैं। इस तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आप सच में इसी बार निकल जाओगे सारे। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, बस चलते रहे, चल रहे हैं, आज 10 कर लिए, 20 कर लिए, नहीं। टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में अप्लाई करो। नहीं करते तो ना आपका पुराना भूलोगे, ना जो अभी चल रहा है वो खराब होगा। सब बैलेंस होना चाहिए। सिलेक्शन सिर्फ फिजिक्स से नहीं होगा, ना केमिस्ट्री से होगा, ना बायो से, तीनों से होगा। और तीनों को इसी फ्लो में करना है। अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी आपका सिलेबस स्टार्टिंग से ही है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि मान लो कि साहब मैंने तो लेट एडमिशन लिया था, मैंने यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो।
सर माइलस्टोन टेस्ट आ रहा है, उसमें तो यूनिट डायमेंशन 1D 2D भी आ रहा है, क्यों परेशान है? माइलस्टोन टेस्ट में एनएलएम आ रहा है ना, फ्रिक्शन आ रहा है, सेंटर ऑफ मास आ रहा है, सर्कुलर और रोटेशन आ रहा है। अगर मैं ये मानूं कि साहब आपने तो बहुत लेट एडमिशन लिया था और पुराना आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था, पर जब से मैं आया हूं तब से भी अगर आप आज से भी सीरियस पढ़ने लग जाओ, इसको एनएलएम और फ्रिक्शन को भी छोड़ दे। सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, उस बच्चे के लिए बोल रहा हूं जिसने साहब अभी तक सीरियस था ही नहीं। आज से भी अगर वो सीरियस होके पढ़ता है तो उस बच्चे से ज्यादा मार्क्स ला सकता है इस माइलस्टोन टेस्ट में, जिसको इतने सारे चैप्टर पढ़े हुए होंगे, उससे भी ज्यादा मार्क्स वो ला सकता है। पर यह है कि अब बिल्कुल भी क्या, बिल्कुल भी मजाक मस्ती, मतलब मजाक मस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम सीरियस हो गए हैं। आपको अपना लक्ष्य याद है कि साहब मुझे ये करना है, बस उस पे फोकस्ड होने चाहिए। मक्कारी बिल्कुल नहीं, खुद से ईमानदार रहे। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, आसपास वाले से झूठ बोल सकते हो, कभी अगर आपको आईने में खुद को देखना पड़े तो नजरें नीची नहीं करनी पड़े बस, क्योंकि सबकी नजरों में हम अच्छे नहीं हो सकते ना। मैं हो सकता हूं, हम किसी न किसी की कहानी में बुरे तो है, मैं भी किसी न किसी की कहानी में हो सकता हूं बुरा हूं। सबकी नजरों में अच्छा बनना ही नहीं है। क्या हम हमारी नजरों में सही हैं, उस बात का हमें एहसास होना चाहिए। हम ईमानदार हैं हमारे पेरेंट्स से, खुद से। जब हम आईने की तरफ आंखें उठा के देखें तो हमें आंखें झुकाने की जरूरत ना पड़े कि यार मैंने बेईमानी तो नहीं कर दिया, सब कुछ सही चल रहा था, पर क्या मेरी तरफ से कोई कमी थी? ये तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मैं शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा था, मैं बहुत पढ़ रहा था पर मैनेजमेंट नहीं था। ठीक है, मैंने तुम्हें मैनेजमेंट बता दिया कैसे पढ़ना है। सीरियस होके पढ़े, पढ़ते टाइम। मेरी क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं तुमसे बोलता हूं कि पेन हमेशा नीचे रखो, और अगर आप एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो रेजोनेंस की कंडीशन में, तो उसके बाद आपको जब कॉपी करना होगा ना, तब एक बार देखा और अपने आप कॉपी कर लोगे। अगर आप एकदम सीरियस होके पढ़ रहे हो तो फिर देखने की जरूरत कहां है, वो यहां छप जाता है। पर अगर आपका माइंड इधर उधर होगा ना, तो फिर वो चीजें आप फिर टीप रहे हो, फिर कुछ नहीं कर रहे हो। आज से 12 सालों से हम यही तो कर रहे हैं। आदतें ऐसे ही थोड़ी छूटती है। 12 सालों से हमने क्या किया? कॉपी किया, रटा और उसको छाप के आ गए। ये खेल अलग है मेरे दोस्त, ये पूरा खेल अलग है। यहां रटने वाले, तभी तो इतने बच्चे 20-22 लाख बच्चे एग्जाम देते और उसमें से सेलेक्ट कितने होते हैं? लाख। क्योंकि वो इस जर्नी को समझ ही नहीं पाते। ये जर्नी है, पूरी यात्रा है, और इस यात्रा में हम लोग आपके साथ है हमेशा, हर जगह पर। तो इस जर्नी को समझो पहले तो। ये 12th वाली कहानी नहीं है, पूरा सिलेबस रट के जाएंगे, कुछ भी लिख के आएंगे तो मार्क्स आएगा ही आएगा। यहां आपको मैं हर बार बोलता हूं कि साहब 99.99% भी आता है और 0.001% भी नहीं आता है तो माइनस में नंबर है। वहां इतना लिख दो तो पूरे में से पूरे आते थे बोर्ड एग्जाम में। 70% आंसर सही दिया तब भी अगर मास्टर का मूड सही है, बीवी से लड़ाई नहीं हुई, तो नंबर पूरे दे देगा। देता है ना? यहां नहीं मिलेगा बेटा, कंप्यूटर की बीवी नहीं होती है। कंप्यूटर सीधा वही, माइंड गलत है तो गलत है, तो इसको फॉलो करना है, सीधी बात ये है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बहुत कम बच्चे जो डाउट पूछते हैं, डाउट पूछिए, जो भी मिले उससे डाउट पूछिए और आपका डाउट क्लियर करिए, और टाइम टू टाइम करिए। डीपीपी, आपकी एक्सरसाइज मॉड्यूल वगैरह सब मैंने आपको बोला है कि साहब डीपीपी मॉड्यूल मैं कराऊंगा, मैं करवाऊंगा, मैं करवा भी रहा हूं।
जैसे फ्रिक्शन कंप्लीट होगा, डीपीपी एक बची हुई है और मॉड्यूल की एक्सरसाइज बची हुई है, वो कंप्लीट करके अगले चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आज की क्लास में आपका हो जाएगा लगभग फ्रिक्शन। एक और क्लास चाहिए होगी, मतलब आज और कल में आपका एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट होना चाहिए, कर लेना। मैं संडे के लिए इसीलिए बोल के गया था कि संडे लगाइए और कंप्लीट करिए, संडे वाले टाइम को यूटिलाइज करिए और एकदम सीरियस हो जाइए अभी, क्योंकि अभी अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो एग्जाम टाइम पे आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एग्जाम टाइम में क्या होगा कि सिलेबस इतना है और फिर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, आता बहुत कुछ है, प्रेशर बहुत ज्यादा है और उस प्रेशर में हर कोई नहीं खेल सकता है। अरे हम लोग गलतियां कर देते हैं भाई, जब कभी कभी तुम लोग झुंड भर के खड़े होते हो ना डाउट पूछने के लिए, ये भी पूछ रहा है ये भी पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बताते हैं, तो कभी कभार हम कुछ क्वेश्चन गलत बता देते हैं उस जल्दी जल्दी में, तो हम लोग भी गलतियां करते हैं भाई। तो प्रेशर कम कैसे होगा? अगर अभी टाइम दोगे, मैनेजमेंट रखोगे, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा टिल एग्जाम तक। तो प्रेशर ऐसा बढ़ेगा कि या तो तुम ही क्विट कर जाओगे कि नहीं हम इसके लिए नहीं बने। और आज से अगर कोई लगता है तो मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ 6 महीने दो, भूल जाओ सब कुछ। और इस जर्नी में बहुत से लोग आपको छोड़ के जाएंगे, भूल जाओ कोई था कोई थी, सब भूल जाओ। हो सकता है तुम्हें छोड़ के चली जाए या चला जाए, शादी भी हो जाए, सब लौट के आएंगे ब्याज के साथ। पर उसके लिए तुम्हें डॉक्टर बनना जरूरी है, इन तो ब्याज क्या मूल भी नहीं आएगा वापस। और ये सच्चाई है कि अगर कोई किसी के पीछे लगा हुआ है कि वो मेरा सब कुछ है, कोई कुछ नहीं होता। जब तक जेब में पैसा है तब तक ये दुनिया कहती है तू कैसा है, ये सच्चाई है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप पढ़ाई करोगे और ये शेड्यूल फॉलो करोगे, क्लियर है? और अपने टाइम को मैनेजमेंट ढंग से, और हर सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है। और तुम्हें लगता है कि साहब फिजिक्स से बड़ा डर लगता है, उसको ज्यादा टाइम दीजिए थोड़ा सा।